अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास सवाल ये है कि एक माँ की तरफ से है। वो कहती है कि जो बच्चों का बाप है वो ख़र्चा नहीं दे रहा। अब ख़र्चा उस माँ का डिक्री हो गया हुआ है, कोर्ट ने फ़िक्स कर दिया है, लेकिन बाप जो है वो एग्जीक्यूशन में ख़र्चा नहीं देता। तो क्या क्या रेमेडीज़ हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम देखेंगे कि उस बाप के पास कोई एसेट्स हैं तो उन एसेट्स को लिक्विडेट करवाएंगे, उनको अटैच करवाएंगे। अटैच करवाने के बाद उनको ऑक्शंस पे जाएंगे और वो सेल होकर जो प्राइस आएगी उससे वो खर्चे के जो जितने पैसे हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब अगर इन एनी केस उसके पास एसेट्स नहीं है लेकिन वो जॉब करता है तो उसकी सैलरी अटैच करवा देंगे। 50% 70% उसकी सैलरी अटैच करवा के उस सैलरी के जो पैसे हैं वो डायरेक्ट जो है वो कोर्ट में आएंगे और माइनर का जो ख़र्चा है उस सैलरी में से पे होगा। तीसरा केस ये है कि उसके पास सैलरी पेशा आदमी भी नहीं है बट उसने अपने एसेट्स भी छुपाए हुए हैं। उसके पास इमूवेबल एसेट्स नहीं है, ठीक है, मूवेबल एसेट्स पड़े हैं, बैंकों में पैसा पड़ा है। तो फिर हम बैंक्स पे लेटर लिखेंगे कि बैंक्स वो हो जितने भी जो उसके अकाउंट्स हैं उनको वो अटैच कर दें। अगर उसके पास कोई गाड़ी है तो उसके लिए भी हम गाड़ी के लिए को ट्रेस करके उस गाड़ी को अटैच करवा देंगे। देन उस गाड़ी को हम कैप्चर करवाएंगे पुलिस के थ्रू वाया कोर्ट और उसको सेल करवाएंगे, उसकी ऑक्शन होगी, उसके पैसे आएंगे। अब ये सिचुएशन ये है क्योंकि गाड़ी भी लोकेट नहीं हो रही, कोई मूवेबल एसेट्स भी लोकेट नहीं हो रहे, कोई मूवेबल एसेट्स भी लोकेट नहीं हो रहे, तो फिर हम उसका क्या करेंगे, आईडी कार्ड ब्लॉक करवाएंगे। आईडी कार्ड ब्लॉक करवा के उसको अरेस्ट करवाएंगे और उसको सिविल प्रिजन में जेल भिजवा दिया जाएगा। और जब वो जेल जाता है तो ओबियसली वो जेल से बाहर आने के लिए अपने एसेट्स के बारे में कोर्ट को बताता है और वो कोर्ट को पेमेंट देता है, कोर्ट से श्योरिटी लेती है और उसके बाद मेंटेनेंस अदा हो जाता है। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि जो फादर है, जो जजमेंट डेटर है, जिसके ख़िलाफ़ डिक्री पास हो गई है, वो ट्रेस नहीं हो रहा। तो फिर अब हम क्या करेंगे, या उसकी डेथ हो गई है तो उस सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे। तो जो बच्चों का दादा है अगर उसके पास कोई एसेट है तो वो ड्यूटी बाउंड है कि वो बच्चों को मेंटेनेंस अपनी जेब से, अपनी इनकम से या अपने सोर्सेज से अदा करें। तो फिर हम दादे के जो एसेट्स होते हैं उनको अटैच करवाते हैं और ये सारा प्रोसीजर जो फादर के साथ अडॉप्ट हुआ था वही दादे के साथ अडॉप्ट होता है। क्योंकि अगर बाप नहीं अवेलेबल, बाप देने की कैपेसिटी नहीं रखता तो फिर दादा जो है वो पाबंद है अगर वो कैपेसिटी रखता है कि वो मेंटेनेंस अदा करे। अब तीसरी सिचुएशन ये आती है कि फ़ादर अब्रॉड है लेकिन मेंटेनेंस नहीं दे रहा। तो फिर हम उनको क्या सजेस्ट करते हैं, फिर हम उनका पासपोर्ट ब्लॉक करवा देते हैं। ठीक है, जब पासपोर्ट ब्लॉक होता है तो रिन्यूअल नहीं होता और उसको हर सूरत पाकिस्तान आना होता है। तो फिर वो इस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाता है, अपना पासपोर्ट जो उसका ब्लॉक हुआ होता है उसको रिलीज़ करवाता है। इन दिस केस आपको पेमेंट मिल जाती है। इसके बाद अगर कोई ऐसी सिचुएशन तो बनती नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो आप हमसे शेयर करें, हम उसका आंसर आपको देंगे ताकि आपको आपके बच्चों का इंटरमेंटेनेंस मिल सके। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।